होश में आए हुए इंसान को पकड़ के रखा 5 जनों ने अंदर और हमसे गोली दवाई, मतलब होश में नहीं है, हमको गोली दवाई लाके दो, इंजेक्शन लाके दो, सारे पैसे पे पैसे हमसे जमा करवा रहे, हम कहाँ से ला रहे हैं ऐसे? हम भीख मांग पैसे ला रहे और मेरे भाई को ऐसी स्थिति में देखो, आप कैसी स्थिति में देखो ये, और ये बोल रहे कोमा में चला गया, ये कोमा में गया हुआ इंसान है। ये जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ ये किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की नहीं है, ये मुझे लगता है पूरे देश में, पूरे राज्य में ये प्राइवेट हॉस्पिटलों की यही दिक्कत है। क्योंकि वहाँ पर जो मरीज आता है वो सिर्फ एक ग्राहक होता है। उनकी कोशिश रहती है डॉक्टरों की और इन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की कि इन लोगों से कितना पैसा इनकी जेब से निकलवाया जा सके। ये एक हॉस्पिटल है, इस जीडी हॉस्पिटल इसका नाम है। कहाँ का है, क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा। इस हॉस्पिटल के अंदर बंटी नीनामा नाम का एक मरीज है, वो यहाँ के आईसीयू में उसको भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर ने बंटी की पत्नी जो लक्ष्मी नीनामा है उसको ये बताया कि उसकी हालत बड़ी ख़राब है, आगे इलाज के लिए उसको जो अस्पताल है वहाँ पर पैसे जमा कराने होंगे। जो लक्ष्मी थी उसकी पत्नी, वो 1 लाख रुपए का इंतज़ाम उसने किया और इंतज़ाम करने के लिए वो अस्पताल में पहुंची। जैसे ही वो अस्पताल में पहुंची तो उस वक्त वो चौंक गई, क्योंकि जो बंटी था जिसको डॉक्टर ये कह रहे थे कि आईसीयू में है, वो कोमा में है, वो चल फिर नहीं सकता, वो अपने पैरों पे चलकर बाहर निकल कर आया और कहा कि हॉस्पिटल वालों ने उसको बंधक बना रखा था। शॉर्ट में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बताया कि ये किसी एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये हर निजी अस्पताल की बात है। ये मामला 3 मार्च की दोपहर का है। ये सुर्खियों में तब आया जब सोशल मीडिया पर बंटी का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बंटी अर्धनग्न अवस्था में, उसके हाथ में टॉयलेट बैग है, कैथेटर जिसको बोलते हैं, नाक में जो सांस की नली लगाते हैं वो नली लगी हुई है। बंटी का यह आरोप है कि अस्पताल वालों ने आईसीयू में उसके हाथ पैर रस्सी से बांध रखे थे। हंगामा बढ़ने पर वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये उसी बंटी का वीडियो है। जो पुलिस को जो जानकारी मिली और जो मीडिया में छपी उसके मुताबिक 2 मार्च की रात को ये जो पूरी घटना हुई, वो घटना मैं आपको सिरे से बता देता हूं कि 2 मार्च की रात को एक विवाद हुआ था। एक धार्मिक स्थल के पास में राजेश डिंडोर और दिलीप सिंगाड़ के बीच में विवाद हुआ। 2 पक्ष है, 2 पक्ष आमने सामने हो गए। राजेश डिंडोर ने आकाश गामड़, किशन अमलियार और दिलीप सिंगाड़, नंदू महिड़ा, करण नायक और दिनेश भूरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वहीं दूसरी तरफ दिलीप सिंगाड़ ने बंटी नीनामा, सावन, सोनू समेत एक अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। ये जो विवाद था, इस विवाद में लाठी भाटा जंग थी, लाठी भाटे आमने सामने चले थे और इस वजह से जो बंटी था, बंटी नीनामा, उसको चोट लगी थी। अब जो बंटी नीनामा की जो पत्नी थी लक्ष्मी नीनामा, उसने ये बताया कि उनके जो पति हैं उनको वो पहले मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर लेके गई, तो डॉक्टरों ने उसको कहा कि नहीं, आपको बड़े हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और उसने, ये पूरा जो मामला है वो मध्य प्रदेश रतलाम का है। तो जब रतलाम के वो मेडिकल हॉस्पिटल में लेके गई तो उसको ये बोला कि आपको इसको इंदौर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देर हो गई थी। तो वो रतलाम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवा दिया। बकौल लक्ष्मी जो उसने बताया कि मरीज जब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर ले गए तो लक्ष्मी को ये बताया डॉक्टरों ने कि तुम्हारे मरीज की हालत, यानी कि पति की हालत गंभीर है, और पहले उन्होंने रुपये जमा करवा लिए। हॉस्पिटल ने कहा, वालों ने कहा कि तुम्हारे मरीज की हालत गंभीर है, मरीज कोमा में जा चुका है, बचाने की कोशिश की जा रही है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो बोल भी नहीं पा रहा है। अब घबरा गई वो पत्नी, वो फटाफट हॉस्पिटल से भागी, पैसों का इंतजाम करने लगी। रिश्तेदारों से किसी तरीके से उसने 1 लाख रुपए जमा किए। जब अस्पताल में पहुंची
तो सीटी स्कैन हो चुका था। सीधे वो आईसीयू में गई, वहाँ देखा तो वो डॉक्टर जो थे वो उसके पति को दबा रहे थे, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। उसने सोचा कि शायद पति को होश नहीं है, हाथ पैर फेंक रहे होंगे, इसलिए उसको बांध दिया। जब बंटी जब वो वापस ये सारी कुछ ये बात उसकी पत्नी ने बताई, और जब बंटी बाहर आया तो जैसे ही उसके पति को होश आया तो उसने कहा कि मैं कब का होश में आ गया था, बंटी ने बाहर आके, और मैं तुमसे मिलना चाह रहा था, लेकिन मिलने नहीं दे रहे थे ये डॉक्टर, और ये लोग मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रहे थे। लक्ष्मी नीनामा ने बताया कि बाद में उन्होंने हंगामा किया, फिर पुलिस वहाँ पहुंची। उन्होंने ये कहा कि सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता है कि किसी ने उनकी मदद नहीं की। वो चाहती हैं कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें न्याय मिले। अगर रीढ़ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर थी, वो बंदा आईसीयू से बाहर कैसे आया? मतलब ये हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पैसा ऐंठने के चक्कर में मरीज को किसी भी हद तक कर सकते हैं। वो तो ठीक है कि ये जो बंटी नीनामा था वो बाहर आ गया। सोचिए कि अगर ये बाहर नहीं आता तो एक तरीके से मतलब ये जो जान बचाने वाले तो जान ले भी सकते थे, किसी भी हद तक जा सकते थे, क्योंकि इनको तो पैसों से मतलब है। अब जो पीड़ित बंटी नीनामा है, इसने पूरे इस मामले में कहा कि जैसे ही मैं बेहोशी से बाहर आया तो परिवार से मैंने मिलने का आग्रह किया, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया। एक महिला ने मुझे 2 ऑप्शन दिए, नर्स होगी, उसने कहा होगा कि या तो डॉक्टर से मिलवा दूं या परिवार वालों से। तो मैंने कहा कि फैमिली वालों से मिलवाओ, लेकिन एक डॉक्टर आया और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुमको कहीं नहीं निकलना है, यहीं रहो, और मेरे हाथ पांव बांध दिए। उन सब ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मेरा किसी से झगड़ा हुआ था जिसने मुझे सिर पर चोट लगी थी। मैं एक दिन बेहोश रहा, मेरे पास कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। मैं खुद कलेक्टर ऑफिस गया था शिकायत करने। अस्पताल ने भी इस मामले में सफाई दी। सफाई क्या दे सकते हैं, आपको पता ही है। उसने कहा कि जीडी हॉस्पिटल के जो मैनेजर है नंद किशोर पाटीदार, उसने ये कहा, इस बात को स्वीकार किया कि मरीज को बांध रखा था। उसने ये बताया कि मरीज सुबह 10 बजे बेहोशी की हालत में आया था। इसका जो विवाद हुआ था उस मामले में दीनदयाल थाने में इसके बयान लेने के लिए पुलिसकर्मी भी आए थे, लेकिन बेहोशी की वजह से इसके बयान नहीं हो सके। लगभग 12:45 पर मरीज उठा और कहने लगा कि मुझे बांध क्यों रखा है। बांध इसलिए रखा था क्योंकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा दे। डॉक्टर को समझा पाते उससे पहले ही वो स्टाफ के साथ में गाली गलौज करने लगा। उसने कैंची उठा ली और हमला करने की कोशिश की। इसके बाद वो अस्पताल से बाहर चला गया। बाहर जाकर माहौल बनाने लगा। शायद उसको पेमेंट का कोई प्रॉब्लम था, ऐसा लगता है। ये कोई सोची समझी साजिश है। अस्पताल में उसने 18,000 रुपये जमा कराए थे। बिल बना था 6,920 रुपये का। हमने उसके परिजनों को कई बार कहा कि जो बचा हुआ पैसा है वापस ले जाएं, लेकिन अभी तक कोई वापस आया नहीं। इधर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो भी है सोशल मीडिया से इस बारे में हमको जानकारी मिली है। जो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैं यानी कि CMHO हैं, उन्होंने जांच के लिए 3 सदस्य कमेटी भी बनाई है। उसने कहा है कि हमने शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी और अन्य के बयान लिए हैं। अस्पताल के CCTV फुटेज जमा करा लिए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारी और प्रबंधन के लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, और अस्पताल प्रबंधन इसमें दोषी पाया जाता है तो नर्सिंग होम अधिनियम के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये इस तरीके की ये सारी की सारी जो घटनाएं होती हैं, तो निजी अस्पतालों के अंदर यही है। एक बार आपको ले जाके भर्ती करवा देंगे, अगर ICU में चला गया उसके बाद में हालत ये होती है कि परिजनों को मिलने तक नहीं देते। इन निजी अस्पताल वालों के ICU का एक अजीब ही सिस्टम है। ये सिस्टम मैं कहता हूं कि बदल देना चाहिए, क्योंकि ICU के अंदर मरीज है, उसके पास में अगर उसके घर वाला, अगर परिवार या परिजन कोई एक बैठा रहता है, एक भी अगर बैठा रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आता है। अंदर क्या इलाज चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बाहर आके वो क्या बता रहे हैं, अंदर उससे क्या बात हो रही है, कुछ पता नहीं चलता है। बाहर परिजन को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ये निजी अस्पतालों के अंदर कि वो काउंटर पे जाएं और बिल जमा कराएं।
रोज इनको कह दिया जाता है आज 1 लाख जमा कराओ, आज 80,000 जमा कराओ, आज 2 लाख जमा कराओ। अंदर क्या इलाज चल रहा है, क्या इलाज नहीं चल रहा है, निजी हॉस्पिटल के अंदर कुछ पता नहीं चलता है। सरकारों को भी चाहिए कि इनको थोड़ा सा इन पे चाबी टाइट करे, लेकिन सरकारें भी कहाँ करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के रसूख इनसे जुड़े हुए होते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।